हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और वो गवर्नमेंट जॉब्स में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो आज का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है, एसएससी या बैंक। हमको एसएससी सीजीएल में जाना चाहिए या बैंक पीओ की तैयारी करनी चाहिए। तो आज हम इसी पॉइंट पे बात करेंगे और आज हम दोनों ही जॉब्स का, बैंक का और एसएससी सीजीएल का पॉइंट टू पॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सी जॉब आपके लिए करियर ग्रोथ के लिए और लाइफस्टाइल के लिए बेटर रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एसएससी और बैंक की जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगी, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी कि आपको करना क्या होता है एक्चुअली बैंक में और एसएससी सीजीएल में काम क्या होता है। तो आइए बैंक से स्टार्ट करते हैं। बैंक में सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज से हम जानते हैं कि आपको लाइफस्टाइल, आपको जो लाइफ टाइम बैंक में हमेशा एक कस्टमर से, एक क्लाइंट से डील करना होगा, ठीक है। वो अनएजुकेटेड पर्सन भी हो सकता है, वो एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन भी हो सकता है। तो आपको पूरे बैंक के करियर में आपको हमेशा एक करियर कस्टमर से डील करना होगा, आपको उनसे बातें करनी होगी पर्सनल लेवल पे, ठीक है। दूसरा होता है कैश हैंडलिंग। बैंक का काम है तो ऑफकोर्स कैश हैंडलिंग इसका एक मेजर कंसर्न है कि आपको कैश हैंडलिंग करनी होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला काम होता है कि आपको कैश बहुत ही अच्छे से रखना होता है, ठीक है। थोड़ी सी भी मिस्टेक जो होती है वहाँ पे टॉलरेबल नहीं होती है। फिर आता है पेमेंट क्लियरेंस। जैसे कि आपके पास कोई चेक आता है या फिर कोई अमाउंट आती है, वो आपको डिपॉजिट करने से पहले कई बार क्रॉस चेक करना होता होगा। हमेशा पेमेंट से और कैश से रिलेटेड ही आपका बैंक में काम होगा और जो कस्टमर सर्विसेज से रिलेटेड होगा, ठीक है। फिर लोन्स, बैंक हमेशा हमारे लोन्स अप्रूव करता है, रिकवर करता है, तो वो सारे काम आते हैं। फिर आता है इन्हांस बिजनेस ऑफ अ बैंक। इससे हम समझेंगे कि जब भी कोई बैंक नई पॉलिसी लाता है या नया कोई उसका एक मेथड लाता है कि कैसे हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें, कैसे हम अपनी बैंक की बिजनेस को बढ़ाएं, तो वो सारा आपका काम होता है कि आपको कैसे उसे कस्टमर तक पहुंचाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है और कैसे उससे हमारा बैंक का एडवर्टाइजमेंट हो और कैसे हमारी ग्रोथ बढ़े। तो ये हमारे सारे बैंक के मेन काम होते हैं, ठीक है। और फिर हम आते हैं एसएससी सीजीएल पे। एसएससी सीजीएल में मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का मतलब वो बैक एंड वाला काम, ठीक है। किसी भी डिपार्टमेंट का जो बैक एंड होता है, जो मेन कोर होता है, जो अंदर जो काम होता है, वो हमारा एसएससी सीजीएल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आरटीआई आंसरिंग। जब भी आप एसएससी सीजीएल में होंगे तो आपको एक आरटीआई जो होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है उसकी आंसरिंग सिखाई जाएगी आपको। उसकी सारी कि ये वाला काम ऐसे, ये वाला कैसे, वो आपको सारा हैंडल करना होगा, ठीक है, बैक एंड वाला। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं हमारे एसएससी सीजीएल में बड़ी, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी या फिर हमारी सीबीआई वाली पोस्ट होगी, तो इन सब में क्या होता है, रेड्स या इंस्पेक्शन या सर्विलेंस का काम होता है, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल में ये वाली जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं उन पे इस तरह का काम भी आपको मिलेगा अगर आप उन पे सिलेक्ट होते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। तो अब हम जॉब डिस्क्रिप्शन समझ चुके हैं। एक बात और, जब भी हम बैंक की बात करेंगे तो हम बैंक पीओ की बात कर रहे होंगे और एसएससी सीजीएल में भी हम अपर लेवल की जॉब्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसका एक कंपैरिजन तैयार किया, ठीक है। नेक्स्ट हम आइए बढ़ते हैं वर्किंग आवर्स पे। तो वर्किंग आवर्स एक बहुत ही मेजर रोल निभाता है आपकी जॉब में कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप कितने घंटे काम कर रहे हैं पर डे के हिसाब से, बिकॉज ये कुछ एक महीने का नहीं होता, ये पूरे लाइफ लॉन्ग होता है। तो आपको ये मेजर कंसर्न होता है कि कितने घंटे काम करना होगा। तो बैंक में अगर हम देखते हैं तो कहा जाता है कि 10 से 5 की जॉब होती है, बट जैसे मैंने कहा कि कहा जाता है 10 to 5 की जॉब कही जाती है, बट होती नहीं है। कि बैंक में आपका जब तक जैसे कि आप पीओ हैं तो जब तक आपका जैसे पूरा काम नहीं हो जाता, किसी एक डे की लिमिट नहीं हो जाती, अकाउंट क्लियर नहीं हो जाते, बैंक बंद नहीं हो जाता सारा काम, तो आप तब तक नहीं जा सकते। तो हमेशा ये यूजुअल है कि अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको 5 बजे के बाद रुकना ही पड़ेगा और आपको काम करना ही पड़ेगा, बिकॉज लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो मे बी आपको 8, 8:30 भी हो जाएंगे आप जब बैंक को छोड़ के जाएंगे। तो आप 10 से 5, बस एक थ्योरेटिकल वर्ड है कि 10 से 5 का होता है। जॉब 10-5 के बाद भी होती है, 8 बजे तक आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी 6 डे वर्किंग होता है, जिसमें आपका सेकंड सैटरडे और फोर्थ जो सैटरडे होता है मंथ का, वो आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो बाकी सारे दिन हैं जो आपको 6 मंडे से लेके आपको सैटरडे तक वर्क करना पड़ेगा, सेकंड और फोर्थ सैटरडे आपको ऑफ मिलता है। तो ये मैं बता दूं कि आपको बहुत ही हेक्टिक काम हो गया। एक तो आपको 10 से 5 नहीं 10 से 8 काम करना पड़ सकता है। उसके बाद बैंक का जो काम होता है, जैसे मिलता है कैश का काम होता है, पेमेंट का काम होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है, तो काफ़ी हेक्टिक और
वर्कलोड वाला काम होता है, जिम्मेदारी वाला काम होता है, और उसमें भी आपको 6 वर्किंग डेज मिल रहे हैं, तो आपको एक संडे ऑफ मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं हम SSC CGL। अगर हम बैंक से अगर उसको कंपेयर करते हैं तो उसका एक प्रॉपर वर्क शेड्यूल है, ठीक है। अब प्रॉपर मैं बात करूँगी 90% जो उसकी जॉब होती है उसका प्रॉपर वर्क शेड्यूल है, जो भी है आपका, जिसकी 9 to 5 है या 10 to 5 है या 10 to 6 है, जो भी है वो एक फिक्स होगा। जब आपकी 5 बज के या 6 बज के यू कैन लीव द वर्क, यू कैन गो होम, ठीक है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा रुकने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको कोई इतना वर्कलोड नहीं होगा कि आपको एक्स्ट्रा रुक के काम करना पड़े, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि वर्किंग डेज कितने होते हैं, तो 5 वर्किंग डेज हमारे SSC CGL में होते हैं, ठीक है। 5 वर्किंग डेज का मतलब ये है कि आपको मंडे से फ्राइडे काम करना होगा, आपका हर सैटरडे संडे जो होगा वो ऑफ होगा, ठीक है। तो एक तो आपके वर्किंग आवर्स कम हो गए, ठीक है, उसके बाद आपके वर्किंग डेज भी कम है। तो अगर हम देखें वर्किंग आवर्स में, तो SSC CGL के वर्किंग आवर्स और वर्किंग टाइम जो है वो कम है, और बैंक में जो ये प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वर्क प्रेशर, ठीक है। जैसे मैं पहले ही आपको बता चुकी कि बैंक में एक तो ज़्यादा रुकना पड़ेगा, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हाई वर्क प्रेशर होता है, ठीक है। बट दूसरा उसका बेनिफिट ये है कि बैंक में कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता। एक्सटर्नल प्रेशर इन द केस कोई भी आपके पास पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा। आपके बैंक के जितने काम होंगे उसके अलावा आपके बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, IAS RS जो भी हो रहा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में, उससे आपके बैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक्सेप्ट केसेस लाइक नोटबंदी। जैसे नोटबंदी के टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क आ गया था, कई ऐसे भी एम्प्लॉयज़ थे कि वो एक वीक तक अपने घर नहीं जा पाए थे, बैंक में उनको रुकना पड़ रहा था। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ कि बहुत ही हाई वर्क प्रेशर होता है, बट कोई एक्सटर्नल पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं होता, बैंक का सिस्टम अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है SSC CGL। SSC CGL में क्या होता है, जो वर्क प्रेशर होता है बैंक की कंपेयर में वो कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल कम होता है, यस 10 से 5 आपको काम करना होता है, या जो भी आपका टाइम है 9 से 5, 10 से 5 या 10 से 6, जो भी आपको काम करना पड़ता है। बट अगर बैंक से अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी आपको लाइट वेट लगेगा। फिर उसके बाद इसमें एक वो है डिसएडवांटेज कि आपको पॉलिटिकल प्रेशर मिलेगा। जैसे कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपके हेड जो होंगे RS IAS होंगे, तो उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है। आपकी जॉब में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होंगे, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, आपकी जॉब से अफेक्ट होगी, ठीक है। वो उस तरह का एक जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो आपकी SSC CGL वाली जॉब में होगा, ठीक है। अब आप वर्क प्रेशर समझ चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसफर्स की, जो एक बहुत ही मेजर कंसर्न होता है कि ट्रांसफर्स का क्या। तो बैंक में जो होता है वो हर 2-3 साल में आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। ये बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र होते हैं बैंक में, आप एक जगह ज़्यादा टिक के नहीं रह सकते, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर होते हैं किस बेस पे होते हैं, सीनियरिटी के बेस पे होते हैं, प्रमोशंस के बेस पे होते हैं। जैसे आपका प्रमोशन होगा तो आपको उसी जगह पे बहुत ही कम चांसेस, रेयर टू रेयर चांसेस में आपको वहीं मिलेगा, वरना आपका प्रमोशन जब होगा ना तो आपको दूसरी जगह पे प्रमोट करके दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बैंक में जो ट्रांसफर्स हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है SSC CGL। SSC CGL में जो होता है वो 4 to 5 ईयर्स में होता है ट्रांसफ़र, मतलब मिनिमम 3 ईयर्स और 4 ईयर्स के बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र सीनियरिटी और प्रमोशंस के बेस पे होगा। फिर आता है CSS जो होता है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज जो भी होती हैं, तो उसको क्यों छोड़ के, क्योंकि ये जो जॉब्स होती है मेनली दिल्ली में होती हैं, ठीक है। तो दिल्ली में होंगी तो आप दिल्ली छोड़ के नहीं जाओगे, आपका ट्रांसफ़र कहीं नहीं होगा, क्योंकि आपकी ये सारी जो जॉब्स हैं वो आपकी सेक्रेटरीट वाली वो दिल्ली में ही हैं, तो आप हमेशा दिल्ली में ही रहेंगे, ठीक है। अब ट्रांसफर्स डन हो चुके हैं, तो उसके बाद देखते हैं प्रमोशंस का क्या सीन है। प्रमोशंस में बैंक और SSC में बैंक की बात करते हैं कि प्रमोशंस बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं, ठीक है। प्रमोशंस 2-3 साल में आपका हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपका इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशंस होती रहती है, जिसके आप क्लर्क हैं तो आप PO बन जाएंगे, आप एग्जाम्स दीजिए, आप अच्छा परफॉर्म करिए और आप अपनी परफॉर्मेंस के बल पे बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्रमोशंस ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया होगा कि आप असिस्टेंट मैनेजर थे, बैंक मैनेजर बने, AGM बने, GM बने, और ये चलता जाता है। बैंक में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप क्लर्क बन के आए थे तो आप GM पे रुक जाएंगे, नहीं। आप जाके CMD MD मैनेजिंग डायरेक्टर सब आगे जो हाईएस्ट पोस्ट होती है जो भी बैंक में होती है, आप वहाँ तक जा सकते हैं। जब भी आप किसी MD वगैरह से मिलेंगे तो आप जानेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना करियर यहीं से स्टार्ट किया होगा, PO बन के आए होंगे, तब उनका प्रमोशन होकर वो वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्टली मेथड नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्टली पोस्ट नहीं आती, रिक्रूटमेंट नहीं आती है कि नहीं CMD MD की पोस्ट निकली, नो। आप PO बनते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे प्रमोशन पाते हैं, और फ्रिक्वेंट प्रमोशन से आप हायर पोस्ट पर जल्दी पहुँचते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल में 4-5 साल में प्रमोशन होता है, ठीक है। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, सीनियरिटी के बेस पे भी होता है, कई जगह आपके परफॉर्मेंस बेस पे भी होता है, ठीक है। जो टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ऐसे जो सीबीआई वगैरह जैसे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी वहाँ पे बहुत वो होती है, ठीक है। 4-5 साल में प्रमोशंस हो जाएंगे। तो प्रमोशंस होते हैं तो ट्रांसफ़र होता है, एज आई ऑलरेडी मैंशन, ठीक है। तो प्रमोशंस क्लियर हो गया। तब अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी सोशल स्टेटस की। सोशल स्टेटस इज़ अ मेजर कंसर्न। आज हम लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, और आज की सोसाइटी की सोचिए कि गवर्नमेंट जॉब ही बहुत बड़ी बात होती है। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है वो उसकी रिस्पेक्ट जो होती है सोसाइटी में, जो उसका स्टेटस होता है वो वैसे ही काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। बट फिर भी बैंक और एसएससी सीजीएल में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि आप अगर बैंक में जॉब करें तो आपकी रिस्पेक्टेड जॉब है कि हाँ आप बैंक में जॉब करें, जी वो लड़का बैंक में, वो लड़की बैंक में, ठीक है। आपकी इज्जत होगी, बट नॉर्मल होगी। कोई ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कि नहीं बैंक में है, ही गॉट द पावर, उसके पास कोई अलग से कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मल आपको रिस्पेक्टेड माना जाता है कि आप एक अच्छी जॉब करे हैं, दैट्स इट। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं एसएससी सीजीएल की तरफ। तो एसएससी सीजीएल को एक पावरफुल जॉब माना जाता है। अगर आप बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और सीबीआई या फिर एग्जामिनर की पोस्ट पर हैं, या फिर कोई भी आपकी पोस्ट है, ठीक है, जो 50 to 100 ग्रेड पे या 4800 ग्रेड पे जो भी आपकी जॉब है, तो वो पावरफुल मानी जाती है, ठीक है। तो आपका जो सोसाइटी में जो स्टेटस होता है वो भी पावरफुल होता है, ठीक है। अब देन नॉर्मल अगर आप बताएंगे उन्हें एसएससी सीजीएल के थ्रू आई एम ऑन दिस पोस्ट, तो आपकी जो वो होगी ज़्यादा होगी रिस्पेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मैंने मेंशन भी किया है कि सोशल स्टेटस वाइज एसएससी सीजीएल इज़ बेटर देन बैंक पीओ। क्यों? जब आपके प्रमोशंस होते हैं, जब आपके प्रमोशन, आप मैनेजर बन गए बैंक में, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट होगी, बहुत रिस्पेक्ट। बट अगर आपके जब प्रमोशन होते हैं तो एसएससी सीजीएल में प्रमोशन के साथ आपकी पावर भी बढ़ती है, ठीक है। आप ज़्यादा पावर इन द सेंस आपको ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, और सोशल स्टेटस जो है आपका बढ़ता जाता है। चलिए सोशल स्टेटस से आगे बढ़ते हैं और आते हैं सैलरी पे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 7th पे कमीशन लग चुका है, तो सैलरी इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। बैंक की भी सैलरीज इंक्रीज़ हुई हैं और एसएससी सीजीएल की भी सैलरीज इंक्रीज़ हुई हैं। बहुत सारी पोस्ट होती हैं, तो वो तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी सैलरी है, बट इफ़ वी कंपेयर, ठीक है, अगर हम ओवरव्यू में कंपेयर करते हैं तो एसएससी सीजीएल की जो सैलरीज हैं वो बेटर हैं बैंक से, ठीक है। तो इट्स गुड। अब आगे बढ़ते हैं, सैलरीज इज़ डन। अब बढ़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स। तो मैंने आपको सारा बताया कि कैसे आपका सोशल स्टेटस अफेक्ट होगा, कैसे सैलरी, कैसे आपका काम क्या करवाएंगे आपसे, ये सारा। तो अब हम ब्रीफ करते हैं, ठीक है, कि हमने क्या देखा, दोनों को देखते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या हमें लाभ हो रहा है, क्या हमें नहीं नुकसान हो रहा है, या नुकसान तो कुछ नहीं होता बट क्या हमारे फेवर में नहीं है और क्या हमारे फेवर में है, ठीक है। तो पहले आईबीपीएस पीओ जो भी है, बैंक पीओ से स्टार्ट करते हैं। तो उसके जो फ़ायदे हैं वो है हाई प्रमोशन चांसेस। मैंने बताया था आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। अगर आप बैंक में हैं, आपकी परफॉर्मेंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप टेस्ट दीजिए, आप टेस्ट से प्रमोशंस ले सकते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली, कम एज में जल्दी हायर करियर ग्रोथ। आज की जनरेशन यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी प्रमोशन हो और आपका करियर ग्रोथ जो है वो बढ़े। तो अगर आप ऐसे हैं, आप बहुत ही हार्ड वर्किंग, तो आप आईबीपीएस में जाइए, आपका प्रमोशन बहुत फ्रिक्वेंट हुआ, ठीक है। आप पीओ में जाइए, बहुत बैंक में जाइए, आपकी इस चीज़ की वैल्यू है वहाँ, ठीक है। बेटर सैलरी, जी हाँ, अभी बैंक पीओ की जो सैलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और 7th पे कमीशन से बढ़ गई है तो और भी अच्छी हो गई है, ठीक है। तो आपको सैलरी भी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। आप जो काम करते हैं वर्थ इट, आपको उतने पैसे मिलते हैं और अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस नहीं है, बेटर हो जाता है आपका जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ का। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हट जाते हैं, तो आपका वो एक्सटर्नल प्रेशर गया, तो आपका जो काम होगा वो इंटरनली वो होगा, ठीक है। तो इन्वॉल्वेशन नहीं होगी एक्सटर्नली, तो वो चीज़ एक इसका फ़ायदा है। फिर उसके बाद लोअर लोन रेट। यस, बैंक में आने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जैसे आपको बाहर जिस एक कस्टमर को आप लोन देंगे, जो वो रेट्स एप्लीकेबल होती हैं उस पर, उससे बहुत ही कम रेट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, बिकॉज आप उनके एम्प्लॉय हैं, आप वहाँ काम करते हैं, तो आपको लोअर रेट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम कौन सी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, ठीक है, या कम है, या आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक है। अब वो होता है रूरल पोस्टिंग। रूरल का मतलब ग्रामीण, ठीक है। रूरल पोस्टिंग का मतलब हुआ कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक में हैं तो आपको सिटी में बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छे बैंक में आपको पोस्टिंग मिल गई, आप वहाँ वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ रियली गुड,
नो। आपको एक ग्रामीण इलाके में भी किसी बैंक में हम रूरल पोस्टिंग दे सकते हैं, किसी भी एक कहते हैं आइसोलेट जगह पे, या फिर कोई दूर है, मतलब जो इतना अच्छा नहीं है इलाका, ठीक है, रूरल है, तो वहाँ पे भी आपको किसी भी बैंक में पोस्टिंग मिल सकती है। ये डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको शहर में भी मिल सकती है, आपको गाँव में भी मिल सकती है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। हाई वर्क प्रेशर, यस, एक्सट्रीमली हाई वर्क प्रेशर, और जब नोटबंदी जैसा सिचुएशन हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आप सब देख चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स पर डे। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स पर डे का मतलब जैसे 10 से 5 की जॉब नहीं होती है, आप ये सोच के मत जाना कि 10 से 5 की जॉब होती है। आपको वर्क प्रेशर इतना होगा कि वो 10 से 5 पे बाइंड अप हो ही नहीं सकता, तो आपको 10 से 8 तक भी रुकना पड़ सकता है, 6, 7, 8, जैसे भी आपकी कैपेबिलिटी भी डिपेंड करती है, आप कैसे करते हो, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, काम कैसे कितना जल्दी फ्रिक्वेंटली करते हो, करवाते हो, तो वो सारा डिपेंड करता है। तो वहाँ पे प्रेशर होगा ना, और ये सब होगा, ठीक है। अब वी आर डन विद IBPS PO और बैंक PO, तो अब चलते हैं हम SSC की तरफ, ठीक है। SSC CGL में के फ़ायदे जो आपको फेवर में हैं, जो आपको अच्छे लगेंगे, प्रोज हैं, वो हैं कि गुड प्रमोशन चांसेस। जी, SSC CGL में भी अच्छे प्रमोशन होते हैं, मैंने बताया 4-5 साल में प्रमोशन हो जाएगा आपका, और कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ को भी देखते हैं, आपकी एज फैक्टर, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर डिपार्टमेंट का एक अपना अपना मेथड है और एक अपना अपना शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रमोशन करते हैं, आपका प्रमोशन करेंगे, तो प्रमोशन चांसेस बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हाई सोशल स्टेटस, मैंने बताया कि SSC CGL का जो होता है वो हाई सोशल स्टेटस देता है, बिकॉज पावरफुल जॉब होती है, आपका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में ज़्यादा होता है रेदर देन बैंक PO। आप जब SSC CGL में किसी अच्छी पोस्ट पे हैं तो आपकी एक रिस्पेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह से आपको हाई सोशल स्टेटस मिल रहा है। पावर, यस, पावर इन द सेंस यू आर गेटिंग हायर, मच हायर अथॉरिटीज़। आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में होते हैं तो उसका फ़ायदा है कि आप जब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हैं, बैक एंड में हैं किसी डिपार्टमेंट के, तो यस आपको पावर्स मिलती है। फिर आता है गेजेटेड पोस्ट, ठीक है। बैंक में आपको गेजेटेड पोस्ट ऐसे नहीं मिलती है, तो आपको SSC जो होता है वो गेजेटेड पोस्ट देता है आपको, ठीक है। SSC के एग्जाम देके आप गेजेटेड पोस्ट पे जा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इसका प्रोज है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बेटर सैलरी। यस, SSC CGL की सैलरी 7th पे कमीशन के बाद तो और भी बढ़ गई हैं, तो अच्छी सैलरीज प्रोवाइड हुई हैं। फिर उसके बाद देते हैं कॉन्स, ठीक है, जो चीज़ें आपके हित में नहीं है, जो आपको पसंद नहीं आएंगी, फेवर में नहीं है, ठीक है। फिर मेरे अकॉर्डिंग आप जाते हैं रिमोट पोस्टिंग। रिमोट पोस्टिंग हो सकती है, जी बिल्कुल, अगर आपकी ये चीज़ आप ध्यान दें कि जब आपने बैंक दिया है ना, बैंक का एग्ज़ाम, तो आपको आपके रीजन में, ठीक है, आपको आपके रीजन में पोस्टिंग मिलेगी, आपके में भी आपके इलाके में ना हो, बट रीजन में होती है। SSC में भले आप दिल्ली से दे रहे हैं, राजस्थान से दे रहे हैं, बेंगलोर से दे रहे हैं, चंडीगढ़, नो मैटर, आपको कहीं पे भी साउथ इंडिया में मिल सकता है, नॉर्थ इंडिया में मिल सकता है, ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी, क्योंकि ऑल इंडिया होता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल है, तो कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये कभी उम्मीद ना लगाएं कि हमने दिल्ली से भरा है तो हमें दिल्ली मिलेगा, या हमने राजस्थान से भरा है तो हमें राजस्थान में पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, मिल जाती है, बट इतनी फ्रिक्वेंट नहीं है, आपको रिमोट पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। प्रमोशंस होके आप आ गए, वो वाली बात अलग होती है, बट हाँ, ये रिमोट पोस्टिंग वाला एक कौन सा है। फिर उसके बाद होता है पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं उसके जो हेड होते हैं वो RS IAS वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि आपकी टास्क को, वर्क को, ऑफिस को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस आपके जॉब में होंगे। फिर उसके बाद होता है कैन नॉट गेट हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है, जब भी आप, जैसे कि आप SSC के थ्रू ग्रेड B में गए, ठीक है, आपके प्रमोशन होंगे, आप ग्रेड A में चले जाएंगे, बट आप कभी भी किसी भी जिस भी आप डिपार्टमेंट में हैं उसके हेड नहीं बन सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल एग्जाम। जैसे कि अगर आपको किसी का जैसे हेड है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव के IAS है, तो आप SSC के थ्रू IAS वाली पोस्ट नहीं ले सकते, आपको अलग से उसका UPSC या जो भी उसका एग्जाम होता है वो फाइट करना पड़ेगा, आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप उसके हेड बन सकते हैं। तो SSC बैंक में चांसेस होता है कि आप हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच सकते हो, बट इसमें आप ग्रेड A तक पहुंच सकते हो, ठीक है, आप उसी पे उसके हेड नहीं बन सकते विदाउट गिविंग एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मैंने आपको एक ब्रीफ अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन पॉइंट बाय पॉइंट दे दिया है। आई थिंक ये आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है, और आप इसको देखते हुए अपना करियर डिसाइड करें, आप देखें कि आपके लिए क्या बेटर है। मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग किसी जॉब को कर लेते हैं, बाद में एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, तो
उसके बाद छोड़नी पड़ती है जॉब, इट्स बेटर टू डिसाइड नाउ। उसके बाद आप अपना माइंड सेट करके तैयारी करें और उसके बाद आप अपने करियर की तरफ पॉजिटिव अप्रोच लें। सो थैंक यू सो मच। If you liked my video, please like it, share it and subscribe it. Thanks for watching my video.